नमस्कार। स्वागत है आपका वैदिक भारतवर्ष में। आज हम शुंग वंश के संस्थापक पंडित पुष्यमित्र शुंग के जीवन पर चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत भारत में क्षत्रिय वंशी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल से होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य ने सदैव हिंदू धर्म का विस्तार करने की प्रेरणा दी। आचार्य चाणक्य एवं चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य की कमान उनके पुत्र बिंदुसार के हाथों में आ गई। बिंदुसार ने अपनी दीक्षा आजीविक संप्रदाय से ली थी, जिसके चलते वह वेद विरोधी सोच वाले बन गए थे। आम नागरिकों में प्रचलित भाषा संस्कृत एवं वैदिक ज्ञान को नष्ट करने का कार्य करते हुए उन्होंने अपनी सोच का प्रसार किया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद चंड अशोक राजगद्दी पर बैठे, परंतु कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले सम्राट अशोक का साम्राज्य आज के म्यांमार से लेकर ईरान और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक स्थापित था, परंतु बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। अहिंसा का रास्ता ले चुके सम्राट अशोक के कारण मौर्य साम्राज्य उसके अंतिम शासक बृहद्रथ के साम्राज्य तक काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन जिस धरती ने सिकंदर और सेलुलस जैसे योद्धाओं को पराजित किया, वह अपनी वीरवृत्ति खो चुकी थी। अब विदेशी भारत पर हावी होते जा रहे थे। कारण केवल एक था, बौद्ध धर्म की अहिंसात्मक नीतियाँ। इस समय भारत को अपनी खोई हुई पहचान दिलाने के लिए एक शासक की ज़रूरत थी। बात आज से 2100 साल पहले की है। एक किसान ब्राह्मण के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया पुष्यमित्र, जो आगे चलकर महान हिंदू सम्राट बना एवं शुंग वंश की स्थापना की। एक दिन अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ जंगल में घूमने निकला। अचानक उसके सामने शेर आ गया। शेर सम्राट तक पहुंचने ही वाला था कि अचानक एक लंबा चौड़ा बलवान युवक शेर के एवं सम्राट के बीच में आ गया। उसने अपनी भुजाओं से शेर को जकड़ लिया एवं बीच में से फाड़ दिया। सम्राट ने ऐसा बहादुर अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। सम्राट ने पूछा, कौन हो तुम? जवाब आया, ब्राह्मण हूँ। सम्राट ने कहा, सेनापति बनोगे? माथे पर रक्त तिलक करते हुए वह युवक बोला, मातृभूमि को जीवन समर्पित है। उसी समय सम्राट ने उसे उपसेनापति घोषित कर दिया। जल्द ही अपने शौर्य और बहादुरी के बल पर वह सेनापति बन गया। परंतु पुष्यमित्र की सोच और राजा की सोच काफ़ी अलग थी, क्योंकि पुष्यमित्र जिस प्रकार पिछले कुछ वर्षों में भारत की वैदिक सभ्यता का हनन हुआ था, उससे लेकर काफ़ी दुखी थे। इसी बीच खबर आती है कि कुछ ग्रीक शासक भारत पर आक्रमण की योजना बना रहे एवं उन्होंने अपने साथ कई बौद्ध मठों के धर्मगुरुओं को मिला लिया है। इन मठों का इस्तेमाल वे हथियार छिपाने एवं सैनिकों को पनाह देने के लिए करते थे। पुष्यमित्र ने सभी मठों की तलाशी ली एवं उसमें जो ग्रीक सैनिक मिले उन्हें उन्होंने मौत के घाट उतार दिया, और जो धर्मगुरु या मठाधीश थे जो इस राजद्रोह में शामिल थे, उन्हें गिरफ्तार करके राज दरबार में पेश किया। सम्राट बृहद्रथ पुष्यमित्र के इस कार्य से काफ़ी नाराज हुए एवं उन्होंने उन्हें एकांत में बुलाया और कहा कि आप अगली बार से किसी भी मठ की कोई भी जांच नहीं करेंगे। पुष्यमित्र ने इस बारे में जानकारी मांगी, पर उन्होंने कहा, यह हमारा आदेश है, और पुष्यमित्र के गले पर तलवार रख दी। परंतु पुष्यमित्र जो युद्ध कला में पारंगत थे, उन्होंने बिजली की स्फूर्ति से अपनी तलवार मायन से बाहर निकालकर बृहद्रथ का गला काटते हुए कहा कि ब्राह्मण कभी किसी का गलत आदेश नहीं मानता। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की मृत्यु के उपरांत सेना ने पुष्यमित्र का साथ दिया एवं उन्हें अपना राजा घोषित कर दिया। पुष्यमित्र ने धीरे धीरे उन सभी राज्यों को जीतना शुरू किया जो मौर्य वंश की कमजोरी के चलते मगध से अलग हुए थे। इसके बाद उन्होंने भारत में पैर पसार रहे ग्रीक शासकों को भारत से खदेड़ा एवं उन्हें सिंधु पार तक धकेल दिया एवं पुनः एक बार भारत में वैदिक धर्म की स्थापना की। भारत में वैदिक धर्म के प्रचार एवं साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ भी किया तथा भारत के अधिकतर हिस्सों को दोबारा वैदिक धर्म की स्थापना की और वहां तक अपना शासन फैलाया। महाभाष्य में पतंजलि और पाणिनि की अष्टव्यापी के अनुसार पुष्यमित्र शुंग भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे।
उन्होंने शुंग वंश की नींव रखी एवं 36 वर्षों तक शासन किया। तो दोस्तों, क्या विचार है आपके पंडित पुष्यमित्र शुंग के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एवं वैदिक भारतवर्ष को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज्ञा दीजिए।